আমি একজন হিন্দু হয়ে বলতেছি যে আজকে আমাদের নবীজিকে নিয়ে খারাপ সমালোচনা করতেছে, সে হিন্দু হোক মুসলিম হোক, কখনো নবীজি ছাড়া বেহেশতে যেতে পারবে না। নবীজি এখনো পর্যন্ত আমাদের জন্য চোখের জল ফেলতেছে, সে আমাদের জন্য এখন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। চলে আসলাম আবারও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে যেই ভিডিও নিয়ে, যে বক্তব্য নিয়ে সারা বিশ্ব তোলপাড় যাচ্ছে, বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেম ওলামাগণ এবং কি আমাদের ইসলাম ধর্মের মধ্যে আমরা যারা দাখিল হয়েছি, আমরা যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছি, আমরা প্রত্যেকেই যে যার জায়গা থেকে প্রত্যেকেই তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং কি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অবশ্যই আপনারা মিডিয়াতে সব কিছু দেখছেন। বিশেষ করে আজকে দুঃখভরা হৃদয় নিয়ে আজকে এই ভিডিও নিয়ে আসলাম। অবশ্যই আশা করি সকলে ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখবেন। সম্মানিত দর্শকবিন্দু, আমরা আজকে ভারতের যেই কুকুর শর্মা, তাকে নূপুর শর্মাও বলাটা আমি মনে করি নূপুর শর্মা বলাটাও ঠিক না, তাকে বলতে হবে কুকুর শর্মা। এই কুলাঙ্গার, এই নাস্তিক আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে যে কটূক্তি করেছেন এবং কি মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার শানে যে কটূক্তি, আসুন আমরা সেই বক্তব্যটি একটু শুনি। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फोन हो जाइए। डोंट मेक अ स्टार्ट। उड़ता हुआ घोड़ा, let's just calm down, let's just। সম্মানিত দর্শকবিন্দু, দেখলেন এই ভারতের কুলাঙ্গার, এই নাস্তিক, এই কুকুর শর্মা কিভাবে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটূক্তি করেছে। এই কুকুর শর্মার প্রতিবাদে এক হিন্দু পণ্ডিত কত সুন্দরভাবে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান বৃদ্ধি করছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কত মহব্বত করেন। চলুন আমরা সেই ভিডিওটি একটু দেখি। गुस्ताखी तो हो गई है और कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के सामने गुस्ताखी है, तुरंत नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं। आश्चर्य होगा इस भाजपा को कि एक आपको चिंता है। चिंता है मेरे आँख, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए। आँख से आंसू जो है दब गए हैं और दुख बहुत है। दुख क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक महंत भी तकलीफ में है। मैं आपको बता दूं, मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी, एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। हमारे नबी ने उनका हालचाल इनके घर गए थे, उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है कुरान में, आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम फैलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उनपे भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे, बोले थे मेरे प्यारे नबी है, मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे। इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं। उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। 72 फिरके हैं इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी, वही बख्शाइश कराएंगे। अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो जाता है कि साहब लगाना जरूरी है, मोहम्मद साहब का मर्तबा। वो कोई एक सिंगल नाम भी उनका कोई नहीं लेता है तो दुख हो जाता है। इसी तरह हमारे अभी महाकाल का बड़ा अपमान हुआ, कोई पत्थर पे शिवलिंग बनाया, कष्ट होता है। मैं एक संत हूँ, राम और रहीम किसी पे भी कोई बदतमीजी करेगा, हम आंख निकालने का काम करेंगे, हम संत हैं। अब आया है, खून खौला है, अब लड़ाई करनी चाहिए धर्म के लिए। आज क्यों बीजेपी वालों ने बोला तो आज धर्म की लड़ाई नहीं होगी? आज भी तो आएगी ना धर्म। क्या कष्ट नहीं हो रहा है? ईरान ने कहा तो मान लिया, अरबी समझ में आ गई। हम भी तो इतने चिल्ला रहे थे कि फ्री एलिमेंट को निकालो। मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बयान है नरेंद्र मोदी का सौती प्रज्ञा के लिए। नबी को जानते हैं ये, नबी के बारे में और सुनिए। वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी, शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की। उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है तो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे।
उन्होंने नशा भी हराम कराया था। क्या उनकी ये बातें नहीं दिल में छूती है? अच्छाई कहीं भी होगा तो उन्नत वैष्णव का काम है। हम तो फकीर हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले फकीर नहीं है, एक नंगे दुलंगे फकीर है। लोग कहते हैं पंडित जी हाफ पैंट क्यों पहनते हो, नीचे ऊपर भगवा नीचे हाफ पैंट। अब बताओ हम क्या पहने? भाई नीचे पहनने का कपड़ा तो यहाँ टांगना पड़ता है, तो किताबें छिपानी पड़ती हैं। भाई है ही नहीं कपड़े, पहने कहाँ से? महंगाई इतनी ज्यादा है, जो कपड़ा हमें 100-200 मिलता था अब 450-500 में मिलता है, हम कहाँ से खरीदे? आप बताइए, नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था, नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, तो जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियां बोलेंगी, वो आपको जवाब देना पड़ेगा। ईरान का जवाब आ चुका है, आश्वासन दिया है भारत ने कि ऐसी कार्रवाई करेंगे दुनिया सबक लेगी। 1 लाख पहलू खा की माँ को क्या जवाब देंगे? नजीब की माँ को क्या जवाब देंगे? उस जिसका हाथ कटा था उसके मकान की क्या जिम्मेदारी देंगे? क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? कानपुर में सरकार से आप काफी आक्रोश थे। आपके सवाल पे आते हैं, आप ये बताइए, आप सरकार से ठीक है आक्रोश में, लेकिन विदेश मंत्रालय का एक बयान ये आया, उन्होंने कहा कि ये जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया ये किसी सरकार का बयान नहीं, इंडिविजुअल है। मैं बता दूं, भाजपा की प्रवक्ता है, भारत माफी नहीं मांगेगा। जेपी नड्डा इस्तीफे के साथ एक पत्र लिखे देश के प्रधानमंत्री को, बहुत बड़ा इशू है, मुसलमानिक इशू है, इस्लामिक इशू है। उसके बाद वो पत्र एक्सेप्ट करे और जाके विदेश मंत्रालय द्वारा अजय डोभाल के द्वारा वहां पहुंचाए कि इस पार्टी ने माफी मांगी कि आगे से ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ हम नहीं बोलेंगे। और कोई भी, और जितने लोगों का नाम आया है इनको कभी ना टिकट दिया जाए ना पद दिया जाए और इनको जेल में डाला जाए। कर सकेगी भाजपा सरकार, बुलडोजर चल सकेगा। 38 नेताओं की लिस्ट में नाम आ गई, उन पे तो कार्रवाई करना बीजेपी ने क्या चाह रही है? जेल गए। देखो एक चीज बता दे, तुम जो माइक लगा के आते हो, इतना अच्छा तुमको हमने नबी के बारे में बताया, फिर भी तुमको लगता है ये किसी को नहीं मानते। इलाहाबाद के सारे टेंडर मुसलमानों के नाम पे हैं, सारे मुसलमान लोग पाए, जाके चेक करवा लो। आप हमें समझ में नहीं आ रहा, आप एक महंत हैं, नरसिंहानंद भी एक महंत है, वो तो नुपुर शर्मा के खुलेआम सपोर्ट में आ गए हैं क्योंकि हम हैं पूरे साथ। देखिए दलालों की बात मत किया करिए, अभी पैसे के मामले में फंसा है बेसर, उसको तो हम बेसर में कहते हैं। जो इस्लाम से किसी व्यक्ति को पैसे का लालच देकर हिंदू धर्म में शामिल करवाता है, हजारों करोड़ का घोटाला करता है, और उसके बाद उसी के लोग उसको चोर डकैत कहते हैं। एक सिस्टर है, संत है, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया मैनेज की गई थी, मीडिया मैनेज की गई थी। लगाओ जांच, कौन सी मीडिया मैनेज की गई थी? मतलब मीडिया मैनेज होती है, ये उनके संत ने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नबी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम शर्त भी अपना गर्दन कटवा देंगे, अगर हम शिव के लिए कटवाएंगे तो हम नबी के लिए भी करवाने को तैयार हैं। नबी के इतना ये कैसे आप हो गए? अरे भाई मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, मेरे पास कुरान है, और कुरान में नबी का बढ़िया जिक्र है। अल्लाह ने बताया है, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के पैगंबर, ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के पैगंबर, हजरत मोहम्मद साहब इस उम्मत के लिए। सब हमें पता है, हम पागल हो रहे नहीं है, हम इस्लाम को पूरी तरह से स्टडी करे हुए हैं। और मैं मुसलमानों को बता दूं, मैं तू वीडियो दिखा दूं, जरूरी है ना, तो ये कहा जाता है कि पंडित जी पक्ष पर। इस्लाम को आपने पढ़ा है तो लोग कहते हैं कि तलवार के बुनियाद पे इस्लाम जो वो फैला है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि कुछ मुसलमान बच्चे जो है पत्थरबाजी करने लगे हैं, इलाहाबाद अडाले की फोटो है। मैं सरकार से इनकी गिरफ्तारी मांग करेंगे? मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूँ और सख्त कार्रवाई करी जाए इनके ऊपर। ये जिस तरह से ये माहौल बिगाड़ने की बारिश कर रहे हैं, और मैं इन युवाओं से भी, इलाहाबाद के लोगों से भी, प्रयागराज के लोगों से भी, सॉरी इलाहाबाद नाम आ गया, क्षमा चाहते हैं, प्रयागराज के क्षेत्राधिकारी, मैं सभी से अनुरोध करता हूं मुसलमान भाइयों से कि कोई भी ऐसी घटना ना करे जो असंवैधानिक हो। ये बाल योगी आपके खिलाफ ही जाएगा, गिरफ्तारी हो ऐसे लोगों की, और जिन पार्टी संगठनों का हाथ हो, जिन नेताओं का हाथ हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो। मैं मांग करता हूं योगी सरकार से कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो 18 साल का हो या 16 साल का हो। लेकिन अगर कोई बच्चा बहका हुआ है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई बच्चे को बहकाया गया है तो उसको एक दंड देकर छोड़ दिया जाए, और जो इसको बहकाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए यूपी को शांत कराया जाए। ये बहुत बुरी बात है कि मस्जिद से निकलते ही पथराव चालू हुआ, अब बच्चे पथराव कर रहे हैं पुलिस पर, ये साफ दिख रहा है, ये गलत बात है, इसका हम विरोध करते हैं। अब आप मत कहिएगा कि हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते, हम बराबर विरोध करते हैं हर चीज का। हर वो व्यक्ति दोषी है जो नबी के शान में गुस्ताखी करे, महाकाल के शान में गुस्ताखी करे। अभी आगे नबी की शान में भाई नबी की शान में, भाई लोग कहेंगे कि ये संत नबी की शान में कसीदे पढ़ रहा है। महाकाल के बारे में भी हम बता रहे हैं ना, महाकाल के भक्त भी है कि महाकाल को भी अभी झलकों में किस तरह से अपमानित किया गया, नबी के बारे में बोला जा रहा है। हदीस की एक लाइन बोली है उन्होंने, हदीस की में जो हदीस में जो लिखा है उसको पूरा पढ़ती तो तब वो समझ जाती कि 6 साल और 9 साल में अंतर क्या होता है। गौना सिस्टम हमारे यहाँ भी चलता है, एक्सेप्ट करना। हमारे अब शादी होती तो गौना दे दिया जाता था पहले गाँव में, तो 2-4 साल बाद ठीक है, नबी के शान में आपके अनुसार गुस्ताखी हो गई है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वो गई है, हाँ। हुई है, मतलब आप क्या फूट फूट के रोएंगे तब मानोगे क्या कि गुस्ताखी हुई है।
नहीं मान सकते रहे हो क्या कि गुस्ताखी है। आंसू तो आ गए आपके। मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपने भी नहीं समझ में आ रहा, गुस्ताखी बहुत बहन ज्यादा जी हैं, इनके आंख में आंसू भी आ चुके हैं, ये कह रहे हैं कि नबी के शान में यहाँ पे गुस्ताखी हुई है। बहुत ज्यादा, और मुसलमान भी नाराज है। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी गलत हिंसा का विरोध करते हैं। हम मुसलमान युवाओं से अनुरोध करते हैं शांति बनाए रखो, हिंदुओं से उम्मीद करते हैं शांति बनाए रखो। आंसू क्यों आ गए? गलत हो रहा है। देखिए, जिस तरह से अल्लाह को, नबी को, पैगंबर को, भगवान को, महाकाल को, राम को सड़कों पर लाके राजनीति खेली जा रही है। हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हमारे देश की युवा कहाँ जा रहा है, ये हमें नहीं पता। वो पत्थर जो भी मार रहे हो, जिसको भी लग रहा हो, कष्ट हमें भी है, शर्म आता है इन सरकारों पर, इस देश के प्रधानमंत्री पर, इस देश की गृह मंत्री पर, कि वो एक गुड़गांव में बयान देते हैं, उसका हाथ सिला ये निकल गया। क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? इकबाल योगी हाथ जोड़ के मांग करता है कि वो अपना इस्तीफा दे, क्योंकि आपने ही बयान दिया था। अब आज हमारे जितने भी युवा मरे कटे जेल जाए, इसकी जिम्मेदारी केंद्र गृह मंत्री की होगी, क्योंकि गृह मंत्री ने बयान दिया था। गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं पढ़ने जाएंगे, और जिसका खामियाजा आज नबी की शान पे गुस्ताखी हो गई, जिसमें सभी कंट्रियां आज, मतलब सभी कंट्रियां इस पे विरोध कर रही हैं, और मैं भी इसमें दुखी हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास। मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। मैं बाल योगी से बार बार तौबा भी करूंगा अल्लाह से कि ना हुआ ऐसा कोई चीज। ठीक है, आपसे सवाल, आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे, थोड़ा भावुक है, इससे ज्यादा आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई आखिर हो जाए? जेल 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 सीधा जेल भेजिए, और लिखित आश्वासन दे भाजपा पर। भाजपा लिखित आश्वासन दे कि ना ज्ञान वापी उठेगा, ना कोई मंदिर उठेगा, ना कोई मस्जिद उठेगा। जब ये मुद्दा नहीं बचेगा तो मुद्दा बचेगा महंगाई उठेगा। आप भाजपा को ये मुद्दा ही खत्म करना पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि भाजपा पार्टी पहले माफीनामा लिख के दे, और भारत सरकार इसको आश्वासन दे कि अब हिंदू मुसलमान कभी इस देश में नहीं होगा। अगर वो आश्वासन देते हैं तो हम अपना विरोध खत्म करेंगे, नहीं तो हम विरोध। দেখলেন তো এই হিন্দু পণ্ডিত কত সুন্দরভাবে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান মান তুলে ধরলেন। এবার দেখুন এক হিন্দু মহিলা কত সুন্দরভাবে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করছেন, ইজ্জত করছেন। তিনি বলতেছেন, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, নবীজি ছাড়া বেহেশতে যেতে পারবে না। তো দেখুন সেই ভিডিও। আমি একজন হিন্দু হয়ে বলতেছি, যে আজকে আমাদের নবীজিকে নিয়ে খারাপ সমালোচনা করতেছে, সে হিন্দু হোক মুসলিম হোক, কখনো নবীজি ছাড়া বেহেশতে যেতে পারবে না। নবীজি এখনো পর্যন্ত আমাদের জন্য চোখের জল ফেলতেছে, সে আমাদের জন্য এখন। সম্মানিত দর্শকবিন্দু, দেখলেন কত সুন্দরভাবে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বক্তব্য দিয়েছেন। সম্মানিত দর্শকবিন্দু, এবার দেখুন আরেকটি হিন্দু মহিলা, তাও এই কুকুর শর্মার প্রতিবাদে আরো একটি বক্তব্য দিয়েছেন। কত সুন্দরভাবে এই মহিলা বলতেছেন আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান যে কত মহান, আমাদের নবীজির কত ইজ্জত, কত সম্মান, কত সম্মান। ওই মহিলাও বক্তব্য দিচ্ছেন। এই মহিলা কুকুর শর্মার প্রতিবাদে বক্তব্য দিচ্ছেন। দেখুন সেই ভিডিও। একটা চারানার ফুলুরি, কি যেন নাম, নূপুর শর্মা, বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র, জাতীয় মুখপাত্র, আলু ভাতে ঘি, কি বলতে পারবো না। তিনি হযরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে যে নোংরা কথাটা বলেছেন, আমি একজন সাচ্চা হিন্দু হয়ে তার স্ট্রংলি অবজেকশন, প্রতিবাদ জানাই। নূপুর শর্মা, প্রথমেই বলি, আপনি একটা চারানার ফুলুরি, 2 টাকা আপনার দাম নয়। আমি জানি না আমার এই ফেসবুক লাইভটা আপনার অবধি পৌঁছাবে কিনা, আপনাদের অবধি পৌঁছাবে কিনা, এটা আমার হেডেক না। আমার ভিউয়ার্সরা আমাকে দেখছে, এটাই আমার কাছে বড় কথা। নূপুর শর্মা, আপনি একজন সস্তা বিজেপি নেত্রী। আপনাকে রাইট কে দিল হযরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে এতটা নোংরা কথা বলার? আমার হিন্দুত্ব পারমিশন দেয় না অন্য ধর্মকে অপমান করার। আপনি গীতা পড়েছেন নূপুর শর্মা? আপনারা যারা বিজেপি করেন, স্পেশালি ইউ মিস্টার অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, তো যাই হোক, নূপুর শর্মা, আপনি যে হযরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে এতটা নোংরা কথা বলেছেন, আজকে নরেন্দ্র মোদীজি চুপ কেন? একজন চারানা নেত্রী, আমরা যারা অ্যাকচুয়ালি হিন্দু, আমরা ছোটবেলা থেকে বাবা মায়ের মুখে, জেঠিমাদের মুখে গীতার বাণী শুনে বড় হয়েছি। গীতাতে কি লেখা আছে, হ্যাঁ, দুলে দুলে আমিও মুখস্থ করিনি, কিন্তু ভগবত গীতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। জানেন কি, আমি ভগবত গীতাকে শ্রদ্ধা করি বলেই আমি কোরআনকে আর বাইবেলকেও শ্রদ্ধা করি, কারণ আমার হিন্দুত্ব আমাকে শেখায় সকলকে সম্মান জানাতে। গীতাতে কোথায় লেখা আছে যেখানে হযরত মোহাম্মদকে গালাগালি দিতে হয়? গীতায় কোথায় লেখা আছে যেখানে জিসাস ক্রাইস্টকে গালাগালি না দিলে আমার হিন্দুত্ব রেসপেক্টের জায়গায় আসে না? আপনি সস্তা একজন বিজেপি নেত্রী কি বলতে পারবো না।
আপনি শুধু ফুটেজ খাওয়ার জন্য ভারতবর্ষ তথা ভারতবর্ষের বাইরে নিজেকে পপুলার করার জন্য, নিজের পপুলারিটির জন্য একজন ধর্মগুরুকে আপনি কি করে এত নোংরা কথা বলতে পারেন? আমি অবজেকশন জানাই অবিলম্বে এই নূপুর শর্মার অ্যারেস্ট দাবি করি। তো সম্মানিত দর্শকবিন্দু, দেখলেন সেই ভিডিও। এবার আমরা দেখব আমাদের ইসলাম ধর্মের আমাদের কিছু মা বোন কত সুন্দরভাবে আমাদের হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান মান বৃদ্ধি করছেন। নবীজির শান যে কত মহান আমাদের মা বোনরাও বুঝে, আমাদের মা বোনরাও আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগল। আমাদের নবীজির শানে কটূক্তি করলে সে যেই হোক তাকে ছাড় দেওয়া হবে না, তাকে ছাড় দেওয়া যাবে না। তো সম্মানিত দর্শকবিন্দু, দেখুন আমাদের কিছু মা বোন মুসলিম পরিবারের কত সুন্দরভাবে বক্তব্য দিচ্ছেন। मेरी बच्ची हम सब, मैं अभी मुझे गोली चल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगी, अपनी जान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोदी कुछ नहीं कर सकता है हमारे नबी के ऊपर। वो नबी है, वो नबी है, वो नबी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं मेरा कत्ल कीजिए, मेरे खून से उनका नाम लिखिए, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। সম্মানিত দর্শকবিন্দু, এবার আমরা দেখব ভারতের পণ্য কিভাবে বয়কট করা হচ্ছে। সৌদি আরব, দুবাই, কাতার, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর সহ সারাটি বিশ্বে কিভাবে ভারতের পণ্য বয়কট করা হচ্ছে, ভিডিওটি দেখুন। কুয়েত সিটির একটি সুপার শপ থেকে ভারতীয় পণ্য সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। প্লাস্টিকের শীট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে শেলফে রাখা ভারতীয় সমস্ত পণ্য। ভারত থেকে আমদানি করা চালের বস্তাগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছে। দোকানের বিভিন্ন জায়গায় লিখে রাখা হয়েছে ভারতীয় পণ্য সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। এমনকি ভারত থেকে আনা কাঁচা মরিচ এবং সবজি পর্যন্ত দোকান থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। কেন তারা সমস্ত ভারতীয় পণ্য এভাবে বিক্রি বন্ধ করে দিচ্ছেন? আমরা ভারতীয় পণ্য বয়কট করছি কারণ তারা নবীকে অপমান করেছে। একজন কুয়েতি মুসলিম হিসেবে নবীর কোনো অপমান আমরা সহ্য করব না। সাধারণ ক্রেতারা এই বয়কটকে কিভাবে নিচ্ছেন? صراحة مقاطعة الهند هذا شيء مفروض على كل مسلم وعلى كل دولة. প্রতিটি মুসলিমের জন্য এবং প্রতিটি মুসলিম দেশের জন্য ভারতীয় পণ্য বয়কট করা এখন আবশ্যক, কারণ বিষয়টি নবীর সাথে সম্পর্কিত। প্রতিটি মুসলিম এবং মুসলিম দেশকে এখন ভারতীয় পণ্য বর্জনের কথা বিবেচনা করতে হবে। وتكون ردة فعل يأخذ بها بالاعتبار يعني. कर क्या रही है? সম্প্রতি একটি টিভি বিতর্কে নবী মোহাম্মদকে নিয়ে বিজেপির এই মুখপাত্রের এক বক্তব্যের জেরে কুয়েত, কাতার, ইউএই, ইরানের পর এখন সৌদি আরবও তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। বিজেপি নূপুর শর্মাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে, তবে তার বক্তব্য নিয়ে মুসলিম বিশ্বের একাংশের সাথে ভারতের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলবে সন্দেহ নেই। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আমরা এই যে কর্মগুলা, এই যে কাজগুলা, হিন্দু ধর্মের কোনো ব্যক্তিকে আমাদের মুসলমানরা কোনো কটূক্তি করো না, কোনো আঘাত করো না। এই হিন্দু ধর্মের লোকেরা আমাদের
ইসলাম ধর্মে যেভাবে আঘাত করতেছে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এবং কি মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার শানে যেইভাবে কটূক্তি করছে, আমরা বাংলাদেশের সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনার প্রতি আকুল আবেদন, আপনি পার্লামেন্ট থেকে এমন একটি আইন জারি করুন, এমন একটি বিচার আমরা চাই যেই বিচারের মাধ্যমে, যেই বিচার শুনলে, যেই বিচার দেখলে আর কোনো লোক, কোনো নাস্তিকের বাচ্চা, কোনো কুলাঙ্গারের বাচ্চা আমাদের ইসলাম ধর্মকে নিয়ে কটূক্তি করবে না, আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে, আমাদের মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নিয়ে কটূক্তি করবে না। এমন একটি বিচার আমরা আপনার কাছে চাই। সম্মানিত দর্শকবিন্দু, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য AR-TV চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।